हम एक फ्रेश ई कॉमर्स अकाउंट को 0 से 10 लाख तक ग्रो करने के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, वो भी लाइव बिल्कुल आपके सामने। तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो वाकई में धांसू वाली सेल्स ला सकें, सो दैट हम 10 लाख तक की सेल्स क्रॉस कर सकें। जिसके लिए हम ढूंढने वाले हैं हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स जिनकी मार्जिन ज्यादा हो और साथ ही साथ लो कंपटीशन वाले हो और कम से कम रिटर्न आए। एंड आई नो कि ये हर एक ऑनलाइन सेलर और ई कॉमर्स सेलर वालों का सपना होता है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर पाए, चाहे वो एक न्यू सेलर हो चाहे वो एक प्रो सेलर हो। हर कोई सेलर इसी पॉइंट पे आके अटकता है प्राइड प्रोडक्ट रिसर्च में। बट डोंट वरी, आज मैं आपका वो सपना भी पूरा कर दूंगी अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो। मतलब मार्केट चूज करना, ट्रेंड वैलिडेट करना, कंपटीशन चेक करना, प्रोडक्ट को टेस्ट करना, सोर्स करना, हर चीज आपके सामने लाइव यहाँ पे होने वाली है। सो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल मैड क्विक ई कॉमर्स। मेरा नाम है सेतु अग्रवाल और ये है हमारा डे 2 ऑफ बिल्ड इन पब्लिक चैलेंज, जहां हम एक लाइव अकाउंट को 0 से 10 लाख तक ग्रो करके दिखा रहे हैं। और हाँ, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपको अकाउंट का आईडी और पासवर्ड भी दे दिया जाएगा ताकि आप अकाउंट लॉग इन करके चेक कर सको कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो चलो फिर सोच क्या रहे हो, आप भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ जाओ और अपने अकाउंट को भी ग्रो कर लो। तो देखो समझो, हम सबसे पहले आंख बंद करके प्रोडक्ट रिसर्च करने नहीं बैठ जाते हैं। उसके पहले हमें कुछ स्टेप्स को फिगर आउट करना होता है, जिसमें से हमारी वेरी फर्स्ट स्टेप है बजटिंग की। आपको आपका बजट डिसाइड करना होगा। एंड मैं समझ रही हूँ कि अगर आप इस स्टेज तक आ चुके हो तो आपने अपना बजट डिसाइड कर लिया होगा, बिकॉज आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोडक्ट चूज होने वाला है। जैसे अगर आपका लो बजट है तो फिर हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो 50 to 60 के अंदर सोर्स हो जाए। अगर आपका मीडियम लेवल तक का बजट है तो हम देखेंगे 100-150 तक में सोर्स हो जाए। अगर आपका कोई भी बजट का लिमिट नहीं है तो फिर आप मतलब ऑलराउंडर हो, किसी भी टाइप के हम प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं। एंड मैं आती हूँ थर्ड कैटेगरी में। हमारा कोई स्पेसिफिक बजट नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम हर टाइप के प्रोडक्ट्स को सोर्स करने वाले हैं। अब एक बार आपकी बजटिंग हो जाए उसके बाद हम बनाते हैं हमारी प्रोडक्ट की क्राइटेरिया लिस्ट। अब देखो समझो कि अगर आप एक ऑलरेडी ऑनलाइन सेलर हो, आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे हो, तो प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है कि हाँ मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करने हैं। बट अगर आप एक बिगनर हो एंड आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, आप कंटिन्यूसली भूल जाते हो, तो फिर बेटर है पेन कॉपी लेके नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिस्ट स्क्रीन पे शो कर दी है, क्योंकि ये मैं ऑलमोस्ट अपने हर वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो आप यहाँ से ये लिस्ट को नोट कर सकते हैं एंड हम मूव करते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट रिसर्च करने की तरफ। तो ये जो मेरा पूरा चैलेंज है ये होने वाला है मीशो के थ्रू। तो इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो स्पेशली मीशो के लिए विन विन सिचुएशन वाले हों। बट ऐसी बात नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स मैं निकालने वाली हूँ वो सिर्फ मीशो पे ही चलेंगे। दे विल बी द ऑल राउंडर प्रोडक्ट्स। तो वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर तीनों प्लेटफॉर्म से वर्कआउट करने वाले हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो टूल मैंने सबसे पहले चूज किया है वो है tingly.com। तो हम आ जाते हैं टिंगली पर। अब मैंने टिंगली ही सबसे पहले क्यों चूज़ किया, बिकॉज सिंस देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम मीशो के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करने वाले हैं। तो जो टिंगली हमारा प्लेटफॉर्म है ये स्पेशली मीशो के प्रोडक्ट्स ही रिकमेंड करता है। ये मीशो के प्लेटफॉर्म के लिए ही बना है, तो इट्स बेटर टू रिसर्च ओवर हेयर। क्योंकि देखो मेरा ये मानना है कि जो भी टूल जिस प्लेटफॉर्म के लिए बना है, आप उससे ही अगर प्रोडक्ट रिसर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। तो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे टिंगली पे। अब देखो सबसे पहले हम टिंगली से प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे हमारे मीशो के लिए, एंड फिर उन प्रोडक्ट्स को जाके हम वैलिडेट करेंगे अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर्स एंड फ्लिपकार्ट के बेस्ट सेलर्स पे भी जाके, सो दैट क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि हमारा प्रोडक्ट ऑल राउंडर है एंड तीनों प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा। तो यहाँ पे ये है हमारी सारी कैटेगरीज, जिस पे क्लिक करके हमें उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर हम यहाँ से भी कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं एंड व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हैं वो सारी कैटेगरीज को देखने के लिए। तो सबसे पहले अब हम यही फिगर आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंस बहुत सारी वाइड कैटेगरीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमारे लिए अलग अलग तरीके से, तो सबसे पहले हम यही चीज़ फिगर आउट कर लेते हैं हमें कौन कौन सी कैटेगरीज में सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो इन्होंने दिया है ट्रेंडिंग टॉप प्रोडक्ट्स का, ऑब्वियसली फॉर श्योर ये तो हम रखने ही वाले हैं सो दैट हमें टॉप प्रोडक्ट्स दिख जाएँ। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी है एथनिक वेयर, नो मुझे क्लोथ्स में नहीं जाना है। कुर्तीज़ नो, मैन एक्सेसरीज, टॉप वेयर्स नो, मतलब ये सारे क्लोथिंग आ रहे हैं, क्लोथिंग मुझे नहीं जाना है। स्लीव वेयर्स नो, साड़ीज़ नो, मेकअप नो, कुर्ता सेट्स नो, टॉयज़ एंड एक्सेसरीज गुड कैटेगरी। सो एक होगी हमारी ये, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, येस इट्स अ गुड कैटेगरी। फिर उसके बाद विमेन बैग्स, हाँ जा सकते हैं, एक बार एक्सप्लोर कर देते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट लेट्स सी। किड्स फुटवेयर नो, क्योंकि फुटवेयर्स में आई फील लाइक रिटर्न्स वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं। ट्रेंडिंग मैन फुटवेयर नो, फुटवेयर पे मुझे नहीं जाना है। इसके बाद बॉटम वेयर्स, अरे यार ये सारे क्लोथ्स ही क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं बेचना भाई क्लोथ में। ठीक है, फाइनली किचन एंड अप्लायंसेस, अच्छी कैटेगरी है ये वाली। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट येस, होम डेकोर येस, नो, स्लीववेयर नो,
Sportswear, no. Academic books, yes, we can explore it. मोटर बाइक्स एक्सेसरीज थोड़ा सा मतलब ब्रेकेज वगैरह का इशू होगा इसमें, सो दैट्स वाई नो. ज्वेलरी, नो. ज्वेलरी आई फील लाइक कि इसमें बेसिकली मार्जिन्स वगैरह कम रहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, दैट्स वाई. सो इससे आई एम नॉट गोइंग विद द ज्वेलरी. अगर आपका खुद का पर्सनल ब्रांड है या आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर आप इस कैटेगरी में फॉर श्योर जा सकते हो. एंड सेम फॉर द क्लोथ्स एंड फुटवेयर ऑल्सो. अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आपके लोकल में बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहे हैं, सो देन यू कैन एक्सप्लोर दोज कैटेगरीज. ऑडियोज एंड आई थिंक या दैट्स इट. आई थिंक बहुत कैटेगरीज हमने ओपन कर ली हैं, अराउंड 10 से 15 कैटेगरीज हो गई हैं. इतना अभी के लिए सफिशिएंट है. अगर हमें सारी कैटेगरीज एक्सप्लोर करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं मिले, तो फिर हम फर्दर और कैटेगरीज एक्सप्लोर करते हैं. अदरवाइज मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, इतने में काम हमारा हो जाना है. अब यहाँ पे जब हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाएंगे तो ये हमसे फटाफट से यहाँ पे क्रिएट अकाउंट मांगता है, साइन अप मांगता है. तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, फटाफट से साइन अप कर लो. ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालनी है. मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आई विल लॉग इन इट फटाफट से. अब साइन अप करने के बाद हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिख रहा है. हो सकता है अब यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स ना दिखें. मेरा यहाँ पे पेड अकाउंट है इसलिए मुझे सारे प्रोडक्ट्स विजिबल हैं. अगर आपका पेड अकाउंट नहीं होगा तो आपको 5 to 6 प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे हर कैटेगरी के टॉप. एंड उसके बाद यहाँ पे वो आपसे मेंबरशिप मांगेगा. एंड आई थिंक आप मेंबरशिप परचेज कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. इट्स जस्ट ₹199. चाहे आपका बजट कम हो, चाहे आप ऑलरेडी सेलर्स हो, कोई भी हो, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. यू कैन चेक इट आउट. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे हम आ गए हमारी सबसे पहली कैटेगरी पे. ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, बेस्ट सेलर, टॉप रेटेड, लो प्राइस, हाई प्राइस के अकॉर्डिंग, रिव्यूड के अकॉर्डिंग चीज़ें चेक करने के लिए. अब जैसे अगर आपका बजट कम है तो आप लो टू हाई का फिल्टर लगा सकते हो, तो इस टाइप से. ठीक है, मैं जाने वाली हूँ बेस्ट सेलर के साथ ही. यहाँ पे आप अपना प्राइस भी एडजस्ट कर सकते हो. अब देखो मैं यहाँ पे यूजली चूज करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जो एटलीस्ट मैक्सिमम 200 के ऊपर तो सेल कर रही हूँ, बिकॉज उसमें मार्जिन हाई बच जाते हैं. बट अगर स्टिल कोई ऐसा प्रोडक्ट लो प्राइस वाला भी मिल जाता है जिसमें मार्जिन मिल रहे हो सफिशिएंट, तो हम लो के ऊपर भी चले जाते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे लेट्स रिसर्च सम गुड 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 प्रोडक्ट्स. सबसे पहला, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है. बट आई फील लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा रील्स, मीशो हर जगह देख चुकी हूँ, तो इनमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने वाला है. ये भी अच्छा प्रोडक्ट है बट इट्स ओनली 108. इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा एंड मार्जिन्स भी नहीं बचने वाले हैं ज़्यादा. नाइफ्स एक हम दिमाग में रख लेते हैं, एक बार हम एक्सप्लोर कर लेंगे इसको. आई थिंक नो, बिकॉज देखो यहीं यहीं पे नाइफ के 1, 2 and 3 प्रोडक्ट्स आ गए, विच मीन्स दैट कंपटीशन होगा इसमें पक्का से. ठीक है, ये मैंने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि देखो आई नो कि इसमें कंपटीशन है. यहीं पे जब ये ट्वाइस आ रहा है, फिर यहाँ पे थ्राइस, 4 और 4 बार ये यहीं पे आ चुका है, तो मीशो पे तो इस पर अत का कंपटीशन होने वाला है. ठीक है, तो हमें बेसिकली ना इसी माइंडसेट से चीज़ें सोचते जाना है. ये देखना है कि जैसे हाँ ये प्रोडक्ट रेटिंग भी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया यहाँ पे दिख रही है, प्राइस भी हमारे अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को एक बार या तो आप सेव करते जाओ. यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी है, आपको जो जो चीज़ें पसंद आ रही है आप हाल की हाल सेव करते जाओ. या यहाँ पे व्यू ऑन मीशो का ऑप्शन भी, कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्ट क्या है कैसा है, तो आप मीशो पे जाके डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक कर सकते हो. एंड मीशो पे जाके आप सेम प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो और एक बार आप कंपटीशन भी फिगर आउट कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है और कितना कंपटीशन नहीं है. तो हाल की हाल फिर हम उस प्रोडक्ट को सेव कर लेंगे अगर वो हमारे सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है. तो यही माइंडसेट के साथ आपको सारे प्रोडक्ट्स लाइन बाय लाइन चूज करते जाना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्हें कॉम्बिनेशन सेल आउट कर रहे हैं नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड का, जो 309 का सेल हो रहा है. आई थिंक इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होना चाहिए, बिकॉज अभी तक जो हमने देखे थे वो सेपरेट सेपरेट सेल हो रहे थे, या तो चॉपिंग बोर्ड सेल हो रहा था या तो नाइफ सेल हो रहा था. बट दिस इज द फर्स्ट वन जो कॉम्बिनेशन में सेल हो रहा है. ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम एक बार सेव कर लेते हैं, आगे जाके फिर हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे मीशो पे जाके. यही प्रोडक्ट देखो कितनी बार आ चुका है. ठीक है, अगर वही प्रोडक्ट बार बार यहाँ पे कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, विच मीन्स दैट उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है. ऑल दो रेटिंग्स अच्छी हैं, ऑल दो सेल्स अच्छी आने वाली हैं, बट यहाँ पे मार्जिन का बहुत ज़्यादा खेल होने वाला है क्योंकि प्राइसिंग का कंपटीशन है. अभी तक तो मुझे यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला है जिसका कंपटीशन कम हो. ओके, दिस सीम्स टू बी अ नाइस प्रोडक्ट. अभी तक हमें जो चॉपिंग बोर्ड्स दिख रहे थे वो वुडन चॉपिंग बोर्ड्स मिल रहे थे. ये पहला है जो हमें स्टील का चॉपिंग बोर्ड मिला है. इसकी रेटिंग्स भी बहुत बढ़िया है, 1 स्टार रेटिंग भी बहुत कम है एज पर द 7.8 के रेटिंग्स. एंड प्राइस भी 281 है, मतलब ये हमारे 200 के ऊपर वाले प्राइस को भी फुलफिल करता है. तो इस प्रोडक्ट को सेव करना फॉर श्योर बनता है. अब देखो एक ये वाला प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में है क्या. तो इसको हम एक बार मीशो पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई में है क्या. ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है.
तो हम डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील स्क्वायर शेप। ओके, इट्स अ टोफू प्रेस होल्ड मेकर। थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक प्रोडक्ट लग रहा है ना। कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, सी दूसरे प्रोडक्ट्स आने लगे। ठीक है, वी कैन वंस चेक इट आउट, इसकी सेल्स हैं कि नहीं। लग तो रहा है, उम्मीद तो है सेल्स है, देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ और करती हूँ कि जैसे मैंने टिंगली से कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया, उसको अगर मैं व्यू ऑन मीशो कर रही हूँ तो एक बार हम नीचे भी स्क्रॉल करके देख लेते हैं। कई बार नीचे मीशो हमें रिलेटेड टाइप के प्रोडक्ट्स भी और रिकमेंड कर देता है, जो कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के निकल आते हैं। यहाँ से बहुत टाइप के मैंने देखो, अब जैसे यही प्रोडक्ट निकल के आया एक हमारे लिए। ठीक है, हमने सर्च टोफू मेकर किया था, बट यहाँ पे ये हमको कुकवेयर स्टीमर भी मिल गया। सो इट कैन बी अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं होने वाला है। अब हम आ गए हमारी सेकंड कैटेगरीज में। सेकंड कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हमें बैग ही आ रहे हैं। ओके, तो कैक्टस, ठीक है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, बट इसमें कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम पहले भी सेल कर चुके हैं। ठीक है, ये है हमारे पास अभी भी, तो इसको हम नहीं करने वाले हैं। इस कैटेगरी में सारे मुझे बैग्स एंड फुटवेयर्स ही दिख रहे हैं जिसमें मुझे नहीं जाना है, तो हम मूव कर रहे हैं इसलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्पोर्ट्स एंड क्या है, इसमें रेटिंग्स ही नहीं है। ठीक है, तो उसको तो तुरंत ही काटना बनता है, फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आगे हमारे बैग्स में, बैग्स एक बार हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इफ अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो बैग्स वाली कैटेगरी में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो उसको छोड़ के मैं आ गई हूँ नेक्स्ट कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में देखो, आते ही साथ मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि सेल्फी स्टिक तो बिल्कुल भूल के भी मत बेचना, क्योंकि इसमें यहीं पे दिख रहा है कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सेम फॉर द हेलमेट। लेट्स एक्सप्लोर सम मोर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, इसके यहाँ पे मुझे नीचे और भी कुछ दिखे नहीं, रेटिंग्स भी बढ़िया है, ऑल्दो थोड़ा सा कम प्राइस में सेल हो रहा है, बट अगर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा तो मार्जिन हमारा निकल जाएगा यहाँ पे। इस कैटेगरी में फर्दर मुझे एज सच मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, होम डेकोर। होम डेकोर में हमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मैजिक बुक्स वाली कैटेगरीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एज सच, बिकॉज मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, इसमें कंपटीशन है, हम इसको पहले ट्राई कर चुके हैं, तो इसलिए मुझे इस कैटेगरी में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद है वॉचेज़। वॉचेज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग में नहीं जाना चाह रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई कैटेगरी कैसे खुल गई, तो इसलिए हम इस कैटेगरी को भी काट देते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बेबी प्रोडक्ट्स की, एंड बेबी प्रोडक्ट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आप बेबीज़ के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देख सकते हो, टॉयज़ वगैरह देख सकते हो। So you can explore a good category over here. यहाँ पे सारे टॉवल्स एंड द बेड शीट्स वगैरह ही आ रहे हैं बेबीज़ के। आई थिंक ये टॉयज़ वाली कैटेगरीज नहीं है बेबीज़ की, सो इसलिए इस कैटेगरी को हम लीव कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, आई थिंक ये हमारी ब्यूटी वाली कैटेगरी है, स्किन केयर वाली कैटेगरी है। अब देखो, स्किन केयर वाली कैटेगरीज में अगर आप मेकअप वाली चीज़ें ले रहे हो, आई विल सजेस्ट यू कि मेकअप वाली चीज़ें नहीं लो, या स्किन केयर वाली चीज़ें नहीं लो। स्किन केयर वाली एज इन सीरम, मॉइस्चराइजर वगैरह, बिकॉज इसमें थोड़ा सा रिस्क वगैरह रहता है, सेल्स वगैरह का, रिटर्न्स वगैरह का चांसेस हाई रहता है, क्योंकि यूजली इस टाइप के प्रोडक्ट्स में लोग ब्रांड्स ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। तो इसलिए इसमें भी हम डिफरेंट टाइप के दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइस रोलर हो गया। ठीक है, ये जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंपल वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनमें रिटर्न्स वगैरह कम होते हैं। रेजर्स हो गए हमारे, इलेक्ट्रिक रेजर्स हो गए, नॉर्मल वाले रेजर्स हो गए, ट्रिमर्स हो गए हमारे, ब्रशेस वगैरह हो गए, मेकअप ब्रशेस, टाल्स हो गई हमारी, तो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द कॉस्मेटिक्स। एंड लास्ट कैटेगरी जो हमारी यहाँ पे खुली हुई है वो है मोबाइल एक्सेसरीज़ की। मोबाइल एक्सेसरीज़ में आप स्टैंड्स वगैरह फिगर आउट कर सकते हो, बट इसमें कंपटीशन मुझे यहीं से ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम इग्नोरिंग दिस कैटेगरी। अब यहाँ पे मेरी बेबीज़ वाली कैटेगरीज बाकी रह गई है, तो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे सिंस मेरी बेबी वाली कैटेगरी छूट गई थी, इसलिए मैंने डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे बेबी सर्च किया है। यहाँ पे सारी बेबीज़ की कैटेगरीज दिखने लगी हैं। ठीक है, इसमें भी अगर जब हम शो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बेबी के अंदर की भी फर्दर आपको सब कैटेगरी यहाँ पे शो कर देता है। तो जैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो ये टॉप पे यहाँ पे आपको उस कैटेगरी पे ले जाता है। ठीक है, तो सारी कैटेगरीज फाइनली हमने गो थ्रू कर ली हैं, और सारी कैटेगरीज गो थ्रू करने के बाद हमने अराउंड 10 to 15 प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो कि हमारे कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट्स में से अब हमें अराउंड 5 to 6 प्रोडक्ट्स को फर्दर शॉर्टलिस्ट करना है, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इन प्रोडक्ट्स को उठा के हम सर्च करने वाले हैं अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर्स एंड फ्लिपकार्ट पे। एंड अगर वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट्स उतने ही अच्छे चल रहे होंगे जितने यहाँ मीशो पे चल रहे हैं, तो हम उनको फाइनल शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो हमने इस प्रोडक्ट का नाम कॉपी कर लिया है, आके हमने अमेजॉन पे इसको सर्च किया, एंड ओके, अमेजॉन पे भी ये बिक रहा है।
एंड इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, सेल्स भी अच्छी हैं, काफ़ी लोग इसे सेल कर रहे हैं। आई मीन जस्ट लुक एट द रेटिंग्स, ठीक है। सो विच मीन्स दैट ये प्रोडक्ट हमारा पास करता है। फ्लिपकार्ट पे और सर्च मारते हैं एक बार हम इसको, ठीक है। सो इसकी सेल्स फ्लिपकार्ट पे भी हैं, विच मीन्स इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अब देखो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स आपके मीशो पे चल रहे हो वही सेम प्रोडक्ट्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी चल रहे हो, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट्स की रिसर्च की है वो मीशो के बेसिस पे करी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें मीशो पे भी सेल करना है। ये प्रोसीजर तो मैं बेसिकली इसलिए कर रही हूँ सो दैट ये क्रॉस वेरीफाई हो जाए। अगर कोई बंदा मीशो वाला नहीं है यहाँ पे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाला है, तो उनके लिए ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हमने मीशो के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं वो क्या आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भी सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप अगर सिर्फ मीशो सेलर हो तो ये प्रोसीजर आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट टिंगली से प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड फाइनल कर सकते हो आप सेलिंग के लिए। तो हम यहाँ पे लाइन से अपने सारे प्रोडक्ट्स क्रॉस वेरीफाई करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टील चॉपिंग बोर्ड, इसको हमने कॉपी कर लिया है, अमेजॉन पे जाके इसको हम सर्च करते हैं। ओके, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तो मैं फुल एंड फाइनल ज़रूर सेल करने वाली हूँ। एंड अगर आप अमेजॉन मीशो सेलर हो तो आप देख सकते हो कि इसकी कितनी कमाल की सेल्स है। जो सबसे पहला सेलर यहाँ पे आ रहा है जो अमेजॉन चॉइस है, उसकी 12,000 रेटिंग है इस प्रोडक्ट के लिए, प्लस 4K प्लस लोगों ने उसको पास्ट मंथ में ख़रीदा था। एंड और भी जो लोग सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी रेटिंग्स नहीं है, ठीक है, बाकी लोगों की भी उतनी ही बराबर रेटिंग्स एंड सेल्स हैं। मतलब ये प्रोडक्ट बहुत धांसू है। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट स्टिल अगर सेल्स हैं वहाँ पे तो इतना कंपटीशन तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट को एक बार हम फटाफट से फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर लेते हैं। ओके, सो क्लियरली दिस इज़ अ विन विन प्रोडक्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे भी ये बहुत धांसू चल रहा है, बराबर सबकी रेटिंग्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है। तो हमने फाइनली 10 से 15 प्रोडक्ट से 5 से 6 प्रोडक्ट तक आ चुके हैं। प्रोडक्ट्स हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद। एंड चलो अब फाइनली ये प्रोडक्ट्स को हम अपने टीममेट को भी दिखा देते हैं, उससे कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स वाकई में धांसू हैं, उसकी क्या राय है आखिरकार। कुलदीप, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे कुछ प्रोडक्ट्स भेजे हैं, एक बार चेक करो तो जरा कि वो सही लग रहे हैं तुम्हें कि नहीं लग रहे हैं। अभी एक्चुअली ये प्रोडक्ट तो ठीक है। अच्छा, तुमने देख लिए? हाँ, मैंने देख लिया है। अभी मैं एक्चुअली इनकी प्राइस वेरीफाई करने वाला हूँ इंडिया मार्ट पे। तो मैं यहाँ पे सारे सप्लायर्स की प्राइसिंग ले रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी बजट में फिट होगा, और प्लस हमें प्रॉफिट भी रहेगा। हमने जैसे मैम आपने मुझे 15 प्रोडक्ट दिए थे, लेकिन हम इसमें से 5 से 6 प्रोडक्ट रखने वाले हैं। और 5 से 6 प्रोडक्ट उनको रखेंगे जिनकी प्राइसिंग में हमें प्रॉफिट दिख रहा होगा, 30 से 40 रुपए मार्जिन या ज्यादा मार्जिन दिख रहा होगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं बट मार्जिन भी हमें होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने 15 प्रोडक्ट चूज किए थे। उसमें से हम 5 प्रोडक्ट रखेंगे जिनमें हमें मार्जिन ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। ओके, तो पूरा दिन इस पे देने के बाद एट लास्ट फाइनली हमारे प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, सप्लायर से बात कर ली, मार्जिन चेक कर लिए, रिटर्न्स चेक कर लिए, एंड एट लास्ट हमारे 4 to 5 प्रोडक्ट्स निकल के आ गए हैं। इन प्रोडक्ट्स में हमें तो बहुत ज़्यादा फील आ रहा है, बट एट लास्ट देखो क्या होता है, बिकॉज कभी कभार हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब कल है गाइज हमारा डे 3 एंड कल हम करने वाले इन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग अच्छे से प्रॉपर SEO के साथ। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल हिट कर लो, क्योंकि गाइज ऐसा चैलेंज आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है इंटरनेट पे। ऑलरेडी लोग चैलेंजेस लेते हैं 1 CR 2 CR 90 डेज 60 डेज, बट कभी भी वो अपना लाइव अकाउंट नहीं दिखाते आपको, ना सेल्स दिखाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्डर्स दिखाते हैं एंड शो ऑफ करते हैं। हम यहाँ पे आपको अपना ID पासवर्ड तक दे रहे हैं, आप लाइव सारी चीज़ें चेक कर सकते हो सो दैट आप जेन्युइनली चीज़ें सीख पाओ। एंड ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। इन रिटर्न हम आपसे सिर्फ यही मांग रहे हैं कि प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड कुछ सीख के जाओ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।